प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आजकल बच्चों के जैसे बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, लेकिन हम अपने आसनों से और थोड़ी सी योगा प्रैक्टिस से अगर टाइम पे अगर हम शुरू कर दें ये योगा, तो बच्चों की हाइट काफी ज्यादा हद तक हम बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं वो वाले आसन बताऊंगी आपको, बच्चों को हाइट बढ़ाने वाले, और कौन से जो उनको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, उनके एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को वो वाले आसन बताऊंगी आपको। तो अभी शुरू करते हैं अपनी प्रेयर से, अपनी वीडियो। और किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें और फिर प्रेयर करेंगे। ओ और लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लेते हुए अब प्रेयर। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हाथ जोड़ें, अच्छी तरह से इनको रब करें, उसमें ऊष्मा पैदा करें अच्छे से। अब इस पवित्र सात्विक ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, अपने कानों पर, अपने मुखमंडल पर, और अभी सभी चक्रों पर अपने धारण करें, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और कोमलता से आंखें सहलाते हुए आंखें खोल दें। तो चलो हम अपने आसनों की तरफ चलते हैं। आप ये आसन अपने बच्चों को जरूर कराएं हाइट बढ़ाने के लिए, एक एकाग्रता बढ़ाने के लिए। बच्चों में जो दिमाग भटकाव होता है, बच्चों का दिमाग कभी इधर कभी उधर, तो उस तरह से उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो एकदम इससे बहुत इन योगाओं से, मतलब इन आसनों से बहुत अच्छा हो जाएगा। और बड़ों को भी ये आसन करने चाहिए, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए, पाचन शक्ति के लिए और स्ट्रेंथ, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए भी ये बहुत योगा बहुत अच्छे हैं। तो चलो आप शुरू करते हैं। पहले हम जो आसन करेंगे, ताड़ आसन। ताड़ का मतलब होता है पेड़, लंबा। ताड़ का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, तो उसी के उस पे इसका नाम रखा गया है ताड़ आसन। तो आप समझ सकते हैं तो इसके कितने बेनिफिट होंगे। इससे बच्चों की लंबाई बहुत अच्छे से बढ़ती है, और इससे हमारा पाचन तंत्र, हमारे हाथों की ये मसल्स ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे पैरों की मसल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं इससे। तो शुरू करते हैं। हाथों को ग्रिप बनाएंगे, उल्टा करेंगे हाथों को, और सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, और फिर एड़ियों को ऊपर उठा देंगे, और अपनी नज़रें बिल्कुल सामने रखें, और सांस नॉर्मल सांस पर रुके, जितना हो सकता है उतनी देर रुके। ना रुकने की स्थिति में पहले हाथों को लेके आए सामने, फिर पैरों को, और अब नॉर्मल। अब हम एक बार और करेंगे इसको, आसन को। हाथों की करें, ग्रिप बनाएं, उल्टा करें, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, नॉर्मल सांस पे आए, और सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं और रुकें, सामने नजर सामने।
जैसे गए थे वैसे वापस आएं, हाथों को नीचे करें और नॉर्मल आएं। अब हम करेंगे वृक्ष आसन। तो वृक्ष आसन की स्थिति मैं बता देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे आप पैर नहीं लगा सकते तो आप नीचे लगा सकते हैं शुरू में, लेकिन जो है पोजीशन इसकी, और अगर शुरू में नहीं हो रहा है तो दीवार के सहारे खड़े होकर भी हम इसको स्थिति बनाएं, और शुरू में हम इसको दीवार के सहारे खड़े होकर हमें करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तब हम बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं। तो ये तो हो गया दीवार के सहारे खड़े होकर। तो आप देख लें स्थिति और कुछ देर रुके, आंखें बिल्कुल सामने, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ना रुकने की स्थिति में पहले पैरों को नीचे लेके आएंगे, फिर हाथों को। अब दूसरी तरफ से करेंगे। अपनी स्थापित कर अपने पैरों को और सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं और रुकें। जो आपका ध्यान है वो बिल्कुल सामने रहेगा। कुछ क्षण रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। पहले हाथ आएंगे, फिर पैर आ जाएं स्थिति में। तो ये हमारे आसन है। अब हम त्रिताड़ आसन करेंगे। एक आसन और है इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं का कॉम्बो है ये। तो हम क्या करेंगे, हम हाथों को ग्रिप बनाकर ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में जाएंगे और रुकेंगे। पीछे ना झुके, सिर्फ साइड में झुके। काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें, वापस आएं, सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें, ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएं। तो आपने देखे ये 3 आसन। ये अगर हम रोज करते हैं, बच्चों से कराएंगे या कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा जिसकी डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसके अगर हम कंधों की अगर हम रोज करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और इससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं इनकी भी कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि हम ऊपर हाथ करते हैं तो हमारे लंग्स खुलते हैं, और ऐसे करते हैं तब भी हमारे लंग्स खुलते हैं। तो इसलिए हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। हमारी टांगों के लिए जो स्ट्रेंथ है हमारे पैरों की वो बढ़ती है इससे। साइड फैट, जब हम त्रिताड़ आसन करते हैं तो इससे साइड फैट खत्म होता है। जांघों के, ये हाथों के जो है, ये कोहनी से ऊपर का जो वो है फैट, ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो आप इसको कंटिन्यू करें और फिर असर देखें। वो है क्या है इसका बेनिफिट, ये जो बता दी मैंने आपको। और इसका करने का सिर्फ यही है इसका कि इसको खाली पेट करना है। भरे पेट या खाना खाए हुए 1 घंटा या आधा घंटा हुआ हो तो वो इसे बिल्कुल ना करें। इसकी शर्त सिर्फ यही है इन आसनों की कि आपको पेट खाली ही होना चाहिए, तभी ये हमारे बॉडी पर असर करते हैं। नहीं तो अगर हमारा खाना खा के हम करेंगे तो ये इनका असर उल्टा ही होगा। तो आप ये आसन करें और अपने जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएं, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, बच्चों की हाइट बढ़ाएं। तो आइए अब अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। तो टिप्स हमारी आज की बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा आजकल बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग में तो होता ही है, घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है आजकल के खान पान से, या फिर सर्दी, जैसे गर्मी सर्दी, कभी सर्दी। और जैसे बुजुर्गों में देखा गया है तो वायु का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, जो उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से। तो हम इसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक सॉल्यूशन अच्छा सा लेके आई हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे
तो मैं गारंटेड कह रही हूँ कि वो आपके घुटनों में प्रॉब्लम जो है आपके, वो धीरे 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 आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। तो शुरू कैसे करना है हमको, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वही लेनी है, उससे अलावा कोई भी अलग चीज़ नहीं लेनी है। क्योंकि फ़ायदा एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जो जिसके लिए है, वही चीज़ अगर हम यूज़ करेंगे तभी हमें उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम उससे बदलेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क महसूस होता है इस टिप्स से जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, गाय का दूध लेना है। जहाँ भी आपको विश्वास हो, आप ये कि हाँ भाई ये गाय का ही दूध है, वो लेना है आपको विश्वास के साथ कि हाँ ये गाय का दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और क्या लेना है, गाय का घी। ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि असर जब भी करेगा जब हमारे पास चीज़ प्योर होंगी। तो क्या करना है आपको, एक गिलास दूध लेना है, पूरा भरना नहीं है गिलास को सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरना है। और क्या करना है, उसमें एक पिघला हुआ 1 चम्मच गाय का घी लेना है। उसके अंदर डाल देना गाय का घी। दूध थोड़ा सा गरम से, गुनगुने से थोड़ा गरम होना चाहिए, और इतना गरम भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गरम। तो गुनगुने से थोड़ा सा गरम, जिसे आप पिए तो आपके पेट में लगे, इस तरह से उसकी गर्माहट होनी चाहिए। तो फिर क्या करना है आपको, उस दूध को 1 गिलास खाली लेना है और 1 गिलास में पौना गिलास दूध और उसमें 1 चम्मच घी। तो आपको क्या करना है, खाली गिलास में उसको फेंटना है, दूध को इतना फेंटना है कि वो जो दूसरा वाला जो गिलास है, जो हमने पौना गिलास भरा था, वो झागों से पूरा भर जाए। तब तक उसको फेंटना है कि तब तक पूरा भर जाए गिलास। और जब वो पूरा भर जाएगा झागों से, तो खड़े होकर, ये आप ध्यान रखें, खड़े होकर उस दूध को आपको धीरे 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 पी जाना है। ये आप खाली पेट भी कर सकते हैं। वैसे अगर खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप रात को करेंगे तो तब भी अच्छा है। आप अपना टाइम बांध लें, जब आपका थोड़ी भूख लगी हो और पेट थोड़ा खाली हो, उस टाइम आप इसको करें। रात को करें तो भी खड़े होकर ही करना है। ये सुबह करें, अगर ये सुबह दूध पिए तो सुबह पीना। अगर आप चाहें तो शुरू में दोनों टाइम पी सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन आप देखेंगे इस सिचुएशन जो मैंने मेथड बताया है वो ज़रूर फॉलो करना है। पौने गिलास दूध को 1 गिलास बनाना है हमें फेंट कर, और उसको खड़े खड़े पी लेना है। जब आप उसको खड़े खड़े पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में जो है ग्रीस बढ़ेगी, जो कट की आवाज़ आती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आपका दर्द जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, दवाई जो आपको डॉक्टर ने बताई है वो लेते रहना है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आपको फॉलो करना है दवाइयों के साथ। फिर आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे फ़ायदा हो गया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जीवन भर पीना चाहें, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जो हमें साइड इफ़ेक्ट करेगी, तो आप जीवन भर पीना चाहें जीवन भर पी सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा 1 महीने में ही मिल जाएगा। तो आप ये देखें, आप इसको अपनाएं, ज़रूर अपनाएं। मैं कोई भी टिप्स जो बताती हूँ वो बिल्कुल प्रूव की हुई, बिल्कुल सटीक बताती हूँ, ना कोई तामझाम, ना कोई बाहर से कोई चीज़ लेके आनी। लेकिन अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। और शिद्दत के साथ करना है आपको, विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर विश्वास से करेंगे और मेथड को फॉलो करके करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाद आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।